ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਨੂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਡਾਂਡਾ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖਵੀਰ ਡਾਂਡਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 51 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ। आओ मिलो डांडा जी नाल। राम राम, सत श्री अकाल भाई सारे भाइयों ने। भाइयों का स्वागत है जो अपने नए चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। और भाई सब भाई मिलकर सपोर्ट करिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए भाई। सबसे पहले भाई साहब आप ये बताएं, आपने डेयरी फार्म का आपको आइडिया कहाँ से आया? ये तो पूछते नहीं है भाई, अपने बाप दादे जिस तरह करया करते, घर पे बहुत अच्छी अच्छी भैंसे रखा करते, जैसे माता और थी, बहुत मेहनत करया करते। जो पशु आज रखा इससे भी अच्छी क्वालिटी के पशु घर पे पहले रखा करते। आपने सबसे पहले कितने पशुओं से शुरुआत की थी? भाई पढ़े लगी में सानी शुरुआतें थी अपनी। मानो एक ये सिस्टम था कि भाई छोटे छोटे पाली जाने लगे थे, थोड़े पढ़े, उसके बाद खेती बाड़ी में रुझान सा कराया, फिर इस डेयरी फार्मिंग वाला लाइन में आ गए। आपने जब सबसे पहले पशु रखे, आपके सबसे पहले चुनौती क्या आई आपको? उसनी चुनौती आपने ताजा ब्याई भैंस नहीं खरीदी, पहले तो बाखड़ी भैंसे खरीदने लगे थे। मानो स्टेप वाइज स्टेप भाई उस टाइम पे भाव होया करते 8 की 9 की 10 की 11 की। वो बाखड़ी तोकड़ है, कुछ भी ड्राई भैंसे कह लो उनको, तो वो 5-5 महीने उनकी केयर करया करते और उनको फिर 32 33 35 40 इस दाम में वो बिक जाया करती उस टाइम पे, क्योंकि वो साल कई हो गए। आज उन भाव में पहले वाले भाव में बहुत फर्क हो गया भाई। आपके फार्म में अब कितने पशु हैं और कौन कौन सी नस्ल के सबसे अच्छे पशु आपने रखे? भाई जी फार्म पे छोटा है अपना, वैसे है देखो अपने पास 5 भैंसे हैं अब मौके पे। ठीक है जी। पता नहीं कि सुबह लग आप 7-8 भी बना देंगे, क्योंकि देखो जब पसंद आ जाए या कोई पशु सेल परचेज का लेना हो उस टाइम पे ले आवा हम। और गाय है चेक की 6 गाय हैं और उनके 3 बच्चियां हैं, उनके नीचे की 1 है, 2 मैंने अलग से खरीदी थी। आपने सबसे महंगी भैंस कितने की बेची? 51 लाख रुपए। एक ही बेची या और भी कई भैंस? नहीं, और कोई 10 की 11 की 8 की 7 की, मनो एक रूटीन ही बन गई। ठीक है। हाँ, पहले तो बहुत नीचे लेवल से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे बढ़िया चल गया। आपके पास सबसे ज्यादा भैंस ने कितना दूध दिया? 33 किलो 131 ग्राम। कितने मेलों में पास हुई? वो मेले तो उसने उस साल भी 4 लड़े थे। जैसे वो HLDB में भी निकाल लिया, हरियाणा मुरा सेशन में भी निकाल लिया, वो CIRB में भी रिकॉर्ड होल्डर है, अपने PDFA में निकाला। उससे अगली साल फिर उसने 2 बार निकाला। ठीक है। हरियाणा मुरा एसोसिएशन और PDFA में, जो 32 किलो 66 ग्राम का आज भी वहां पे रिकॉर्ड है। हाँ। अच्छा, आप दूध लोकल सप्लाई करते हैं? दूध का हमारे यहाँ पे जैसे गांव में ही है एक भाई, वो डेयरी कर रहा है, उसके साथ अपना कोई फैट का मैटर नहीं, वैसे ही अपन उसको दे रहे हैं, गाय का और भैंस का उसको ही चले। दूध के अलावा कोई प्रोडक्ट बनाते हो या दूध ही बेचते? प्रोडक्ट नहीं बनाते, प्रोडक्ट में फायदा है बहुत अच्छा। अच्छा जी। ये मान सको कि भाई आप जो दूध बेच रहे हैं उसका 3 गुना भी हो जाए, लेकिन वो टाइम नहीं बन पा रहा, अपने को संतुष्टि है। आपने अभी तक अनुभव क्या सीखा ये मैसूर रखने के बाद? नहीं, अनुभव तो ये है कि भाई जैसे पशु भी खरीदा है तो ब्याया हुआ खरीदना चाहिए। ठीक है। जिसने शुरुआत करनी है भाई, चाहे कटड़ी से करो या ड्राई भैंसे से करो, एक बार धीरे धीरे आओ। कई भाई जैसे सेट बना हुए हैं शुरू में, भाई वो सेट में क्या होता सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें, वो फिर पशु खरीदने के लिए वो थोड़ा लो बजट रह है, तो सेट को अपन इस तरीके से बनाओ भाई उसमें कम खर्चा हो। और पशु खरीदना है तो ब्याया खरीदो भाई, चाहे 20 किलो की बजाय आप 17-18 किलो का खरीद लो, तो उसको अपन 20 किलो मेहनत करके, आजकल फीड भी ऐसे चल रहे हैं, मेडिसिन भी है भाई, क्योंकि कई बार आप आम फार्मर के लिए उसने कैल्शियम नहीं दी, फास्फोरस नहीं दिया, कोई एनर्जी नहीं दी, उसको आप उसके शरीर की कमियों को पूरा करके आप कई बार ना मैसों में जेर फंस जाती है ब्याने के बाद, उसके लिए आपकी क्या राय है? नहीं, जेर फंसना ये लगभग 90% पशुओं में दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, कई डाल दें, डालने के बाद भी 100 का 100 सिस्टम हो गया, वो पशु गंद डालने जावा है, उसमें तो एक इलाज है भाई, तो डॉक्टर की राय लेके वो निकलवानी पड़ा है, नहीं निकलवा उसको इंजेक्शन लगवा के दवाई भरवानी चालू कर दे, फिर वो उसके अंदर जो सोजिश बनेगी या पशु को बुखार बनेगा वो टीके रोकेंगे जो इंजेक्शन लगने हैं, और जो दवाई भरेंगे वो उसके अंदर की सोजिश को खत्म करेगा। जैसे कई मैस आगे की नहीं होती, उनमें क्या दिक्कत होती? नहीं, आगे की ना होना एक तो है भाई, हिट में नहीं आती, वो तो एक अलग ऑप्शन हो गया, एक रिपीटर का वो अलग ऑप्शन हो गया, तो उसमें तो डॉक्टरी राय ही चलेगी भाई, चाहे वो रिपीटर है अच्छा मिनरल मिक्सर यूज करो, पहले उसको पेट के कीड़ों की दवाई मिनरल मिक्सर, फिर तीसरा ऑप्शन आ गया भाई डॉक्टर पे। आपने 51 लाख की मैस बेची थी, वो आपकी घर की? नहीं, मैंने खरीदी थी।
अच्छा जी, घर की मैंने आज तक कोई कटड़ी तैयार नहीं की भाई। ठीक है, कटड़ी एक दो तैयार करने की कोशिश की थी, एक कटड़ी मेरी ब्याह के नजदीक मर गई थी। ठीक है जी, वो उसके बाद ऐसा हो गया कि भाई चलो बिक दी है तो बेच देते हो, और इस लेवल तक पहुंचने के लिए बेचने जरूरी भी थे। है। क्योंकि उस टाइम पे जब शुरू में शुरुआत की बाकड़ी भैंसों से, जो 5-4 भैंसे घर पे रखा कर दे या उनका दूध सेल करया कर दे, तो वो कटड़ियों की इनकम भी तो इधर जुड़ती गई। उसी से आप आगे पशु खरीदने के लिए सक्षम हो गए। मानो एक बंदे को तो पड़ा पड़ा मैदान मिल रहा है, सब चीजें उसको तैयार हैं, और अपने को वो बनानी पड़ेगी। कितना टाइम हो गया आपको ये डेयरी को चलाते हुए? साल तो कई हो गए भाई जी, 18-20 साल हो गए। हाँ, आपने कोई आदमी भी रखे हुए हैं या आप ही खुद ही सारा काम? ना मैं मालिक सर, ना मैं नौकर। हाँ। जी, सारा काम आप आपके 2 बच्चे लड़के हैं जी, आप उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में क्या सोचा? इधर ही काम करवाओगे या फिर उनको बाहर ले जाओगे? नहीं, भविष्य का ये था भाई, एक बच्चे को जैसे बड़ा बेटा है उसको पहले स्कीम थी कि वे बाहर भेजेंगे, ठीक है, लेकिन जो बाहर वाले हालात देखे, ये अपना ठीक काम चल रहा है, ठीक टाइम पास है, बढ़िया वाला, ठीक है, तो उसके लिए हमने ये गायों का स्ट्रक्चर चालू किया था। गायें लेके आए या जो भी साइड शूट बनाया था, ठीक है, भाई वो पढ़ाई भी कर रहा है, साथ में हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, और दुर्गेशा है, ये तो मानो संभालने ये लग गया सारा आगे का। सारा काम यही हाँ, चला। भाई ये बाहर वाला सिस्टम तो अच्छा है कि बंदा अगर 5 गायें 5 भैंस रख के भी अपने बाहर इतनी इनकम कर सका है, अगर मेहनत करेगा। अगर छोड़ेगा नौकर के भरोसे भाई जी, उसमें नहीं है। तो ये आप सिमर के बारे में बताओगे? सीमन का तो ऐसे भाई, अच्छे दूध वाली रिकॉर्ड का जो अपने भैंस देख ली अपनी आंखों से, चाहे वो लाइव में देखी, आजकल लोगों का ट्रेंड है किसी को बदनाम करने के लिए, जो आगे बढ़ रहा है उसको करेंगे। कल को आप यूट्यूब की लाइन में उतर रहे हो, आपको भी टांग खींचने वाले, अब तो कोई नहीं करेगा। सही बात है। महीने 6 महीने साल भर बाद कहने वाले आ जाएंगे। जिस भैंस का अपने आंखों देखा दूध है, भाई लाइव में देख लिया, इस भैंस ने 30 किलो काट दिया, इसने 25 काट दिया, इसने चाहे 20 काट क्या हो, चाहे कोई 35 वाली भी है, उसके बुल का सीमन यूज कर लो। ठीक है, वो एक ऐसा सिस्टम है। आप अगर अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, अच्छा परिवार देखा, ठीक है, आगे अगले के कर्म रहे, तो वही सीमन में है भाई। आप डेयरी फार्म शुरू करने वाले युवकों को क्या राय देना चाहोगे? नहीं, राय तो ये है भाई जी, जो डेयरी फार्म करो, मैंने वो पहले भी बताया भाई, लो बजट में सेट तैयार करो। ठीक है, पशु है, 2 टाइम 3 टाइम दूध निकाल के लेके आओ। आप 20 किलो की बजाय 17-18 किलो वाला, 16 किलो वाला, जो थोड़ा कम रेट में मिल जाए आपको, उसमें भी पड़ता है। अगर आप डेयरी में प्रोडक्ट बना के बेच सको तो उससे और भी बेस्ट ऑप्शन है भाई। लोग तो लस्सी भी बेचते हैं, और आजकल तो लस्सी छोड़ो, पट्टी बोरी भी बेचे हैं। हाँ, तो ये आप डेयरी के साथ साथ खेती भी करते हो? मैं बीच में छोड़ दी थी। ठीक है, अब जैसे पहले तो मैंने बैला की भी खेती करी है, बहुत साल करी भाई जी, लेकिन फिर ये ट्रैक्टर वाला सिस्टम आ गया। फिर अब ये जैसे गाय रखी, इनके लिए साइलेज का जुगाड़ करना पड़ा है, व्यवस्था करनी पड़ा है, तो अब गायों के लिए वो ले आए आप, जिस तरह साइलेज भी दे जाओ, मक्की भी। आखिर में आपकी सफलता का राज क्या है, ये हर किसान जानना चाहता है। सफलता का राज है परिवार। ठीक है, देखो, पहले तो माता ने सिखाया भाई, उन्होंने पहले अच्छे पशु रखे, उनका अहम योगदान है। फिर परिवार ऐसा था भाई जी, बंधा हुआ भाई। अगर जे हम घर के परिवार में अब 8 मेंबर हैं या 7, हाँ, सब काम लगने वाले हैं। अगर जे एक बंदा बाहर चला गया, उसके काम की जगह दूसरा आ जाएगा, दूसरा चला गया तो तीसरा आ जाएगा। तो ऐसा है कि भाई रूटीन बनी हुई है, सारा परिवार लग के, आप नौकर के भरोसे नहीं। ठीक है, जितना बनेगा खुद करने की कोशिश करा, नहीं बनेगा उधर छोड़ देंगे। ठीक है, हाँ हमने ये फोटो देखी, हाँ जी, इसमें विश्व की सबसे ज्यादा दूध वाली भैंस रेशमा, इसके बारे में? ये नरेश बहनी वाला है भाई, अपना गांव बूढ़ा खेड़ा, जिनके पास सुल्तान बुल होया करता, बहुत अच्छा। ठीक है भाई, बहुत नाम कमाया उस बुल ने भी। ये नरेश भाई के पास है। ये अब मेरे ख्याल में 6-7 ब्यात इसने बच्चा देना है। ठीक है, और इसने 37 किलो 600 ग्राम का लाइव रिकॉर्ड करवाया था दूध का। हाँ, दूध का। फिर उसके बाद फिर दोबारा करवाया 35 किलो और 32, 31, 28। ये तो भाई कई बार मेड़ा में, हरियाणा मुरा एसोसिएशन में 30 प्लस निकाला, कई बार निकाला इस भैंस ने। और इसके बुल भी मार्केट में आ रहे हैं, जैसे रफ्तार है, युग पाजू है भाई, ऐसे करके इसके 4 बुल हैं। वैसे एक नरेश भाई के पास अब है, उसके सीमन नहीं बनवाए उन्होंने। एक उन्होंने सरकारी संस्था एसएजी को दिया हुआ, पता नहीं एनडीडीपी को कौन सी को उसको दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना कीमती समय दिया। बहुत आपका भी धन्यवाद भाई, जो आप पहुंचे। चलो, परमात्मा तरक्की दे भाई, आपने नया चैनल बनाया है। और भाई जो भाई जुड़े हैं वो पहले भी शुरुआत में गया है भाई, चैनल में सपोर्ट करिए और आगे भाई वीडियो बनवाइएगा भाई। धन्यवाद।